हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई नैनो बनाना 2 के बारे में। तो नैनो बनाना का 2 आ गया है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फास्टर आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट रेशियो एक्सपैंड होते हुए दिखाई दी है। जो ये नैनो बनाना या फिर मैं कहूँगा जो भी इमेज मॉडल है ना, उसमें एक लिमिटेशन ये लगती थी, एस्पेक्ट रेशियो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपको 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 जैसे भी पैरानॉमिक व्यूज देखने को मिल रहे हैं। इनका कहना है मल्टीलिंगुअल और बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है और प्राइजेस भाई ड्रास्टिकली घटते हुए दिखाई दिए। अगर आप कंपैरिजन देखोगे नैनो बनाना 2 और नैनो बनाना प्रो के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्राइजेस के अंदर, और क्वालिटी सिमिलर ही है। मतलब मुझे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया और मैं बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट कर रहा हूँ उसको, ये मान के चलो मुझे कोई ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई ही नहीं दिया। बाकी नैनो बनाना 2 प्रो एंटी ग्रेविटी के अंदर भी आ गया है, तो अगर एंटी ग्रेविटी यूज करते हो तो उससे इमेजेस भी बना सकते हो। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट भी रखा हुआ मैंने, जहां पर मैं एआई से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कंटेंट रिसर्च करवा रहा हूँ, कंटेंट लिखवा रहा हूँ, स्टाइल कर रहा हूँ, उसके अंदर इमेजेस डाल रहा हूँ और उसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं कुछ टाइम से एक्सपेरिमेंटेशन करके देख रहा हूँ और मैं वेट करूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि उससे उस प्रोडक्ट का हाल क्या होता है। मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, कहीं नहीं बताया। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या उसकी वजह से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। उम्मीदें लग रही है मुझे, पर्सनली बताऊं तो। बाकी फाइनली जेमिनी के अंदर टास्क ऑटोमेशन आ गया और इसी की उम्मीद थी। ये साल हमको यही चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर हमको विद इन एंड्रॉइड या आईओएस या कोई भी मोबाइल डिवाइस एजेंटिक चीजें होती हुई दिखाई देगी। ऐप के अंदर जाके हमारे लिए काम कर देगा और भी बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई देगी। अभी सैमसंग के साथ में ये जो लेटेस्ट फोन आया उसके अंदर ये जेमिनी का इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, पर सवाल अभी भी वही है। सैमसंग वाले परप्लेक्सिटी के साथ में टाई अप कर रहे हैं अपने एआई के लिए और जेमिनी के साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी हजम सी नहीं और समझ में नहीं आ रही बात। मतलब तो ये चीज पिक्सल 10 में तो देखने को मिलेगी ही, बट गैलेक्सी S26 में भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर डेमो देखोगे तो एक फैमिली चैट चल रही है, वहां पर एआई को बोला इसको एनालाइज कर और बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर कर दे, और वो जा रहा है ऐप के अंदर, रिसर्च कर रहा है, सर्च मार रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, हमारी पूरी लिस्ट बता रहा है, फिर नोटिफिकेशन आता है, आप जाओ और अपनी पेमेंट डिटेल्स भरो और पे कर दो। और यही तो नहीं है भाई, गूगल जो काम कर रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था आपको, गूगल बहुत स्मार्टली काम कर रहा है। गूगल हर पिलर के ऊपर काम कर रहा है इंडिविजुअली, जो कि सब आपस में कनेक्ट होकर काम करेंगे। ये गूगल पे जो है ना, ये आपको लग रहा है यूपीआई ऐप है, पर अगर हम एआई की दुनिया की बात करके चले, जहां पर एजेंटिक पेमेंट भी होने वाली है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट निकल के आएगा इनके लिए। बाकी गूगल वालों ने फ्लो को रीलॉन्च किया है भाई। मेरे हिसाब से ना उस लेवल पे मार्केट नहीं हो पाया फ्लो जितना बेहतर है। जो अगर आपको वीडियो जनरेशन करनी है एआई के अंदर तो फ्लो इज वेरी गुड। थोड़ा एक्सपेंसिव है कोई कह सकता है, बट बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी एक्सपेंसिव है। फ्लो अच्छे रिजल्ट्स देता है और बहुत सारा कंट्रोल भी देता है। अब जो ये लेके आया है उसके अंदर लासो टूल लेके आया है। लासो टूल एक तरह से मतलब पेन है, उसको घुमा के आप सिलेक्ट कर दो इमेज के अंदर, बोलो भाई मुझे ये चीज चेंज करनी है, मुझे ऐसा करना है, यहाँ पर ये ऐड कर दे, यहाँ पे ये ऐड कर दे, और बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी भी वीडियो जनरेशन पाइपलाइन की बात करके चलूं तो सबसे पहले हम इमेज ही बनाते हैं और उसको एज अ फर्स्ट फ्रेम यूज करके वीडियो जनरेट करते हैं, ताकि एआई को पता लगे हम किस थीम पे किस स्टाइल पे जा रहे हैं। तो इन्होंने वो फर्स्ट इमेज वाली प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। नैनो बनाना 2 के बाद में चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बाकी मैं वीडियो देखने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, लाइक तो करना ही है, लाइक ना करने वाला पापी है। लाइक या डिसलाइक जो मन करे करो, बस एंगेज करो। बाकी अभी इंटरनेट के ऊपर ना एक बहुत पुराना पेटेंट 2001 का पेटेंट सरफेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। तो मुझे लगता है इस पर डिस्कस करना चाहिए। इंडिया में उतना नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया में कोई इस बारे में बात नहीं करता, पर इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही है। 2001 के पेटेंट के हिसाब से हम आपके ब्रेन के साथ में मैनिपुलेशन कर सकते हैं विद सम साउंड फ्रीक्वेंसीज। मतलब कोई ऐसी फ्रीक्वेंसीज बजेगी, उसकी वजह से आपके दिमाग में हम एक तरह का इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं।
तो अगर आप कोई ऐड देख रहे हो, उस ऐड के अंदर पीछे की साइड पे आपको तो नॉर्मल म्यूजिक सुनाई दे रहा है, बट एक फ्रीक्वेंसी है जो कोई चीज को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। तो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। 2001 का पेटेंट है ये, और पेटेंट ग्रांटेड है। थियोरेटिकल है, ठीक है, बुक्स में बात करी गई थी, बट मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। 2013, 14, 15, मोटा मोटी ये मान लो, इसी के आसपास की बात है। तब मैंने इसके बारे में अपने ग्रुप में सुना था। बेसिकली हम एजेंसी ओनर्स का जो टॉप लेवल के होते थे, उनका ग्रुप था। तो वहां पर इस बारे में डिस्कशन चल रही थी कि भाई कुछ सबलिमिनल आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो विद ऑडियो फ्रीक्वेंसी, कि वीडियो के अंदर एक ऑडियो लेयर जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा भूख लगेगी, जिसकी वजह से अगर आप खाने की ऐड देखोगे तो उससे मुंह में लाल आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब ये बातें डिस्कशन चल रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ी सी ऑफ डिस्कशन चल रही है, ऐसा कैसे होता है, गिमिकी है, ये है, वो है। उसके बाद मैंने शायद ये बात 2019-20 के आसपास सुनी है कि भाई ऐसा हो रहा है, टीवी कमर्शियल्स के अंदर इसका मास लेवल पे यूज किया जा रहा है। कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, बट अब ये फिर से सरफेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में बवाल चल रहा है। तो मेरे को आपको बताना था ये चीज होती क्या है, ताकि समझ में आ जाए। अभी काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये गिमिक है, क्या है, छोड़ दो इस बात को। बट पॉसिबिलिटी है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारा फोन हमको सुनता है। अभी मैं गोवा ट्रिप की बात कर रहा हूँ तो मुझे गोवा ट्रिप की ऐड दिखाई देने लग जाएगी। मैं कहीं और की बात करता हूँ तो कहीं और की ऐड दिखाई देने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी होली आ रही है, ठीक है, तो होली के अंदर हमको पिचकारी खरीदनी है। मेरे को अलग अलग एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको पिचकारी लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया आजकल पिचकारी आ गई है, जो प्रेशर वाली है, इलेक्ट्रिक वाली। लेके देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों को ना आज और कल और 3 दिन के अंदर ना बहुत सारी पिचकारी वाली ऐडें दिखाई देगी, जो मैंने अभी बोला है ना, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखाई देगी। मैं अभी आप यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे सुन रहे हो, और आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी ऐड दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो भाई फोन सुन रहा है। तो 2 थ्योरीज है इसके ऊपर। एक ये है कि एक्चुअली फोन सुन रहा है। एक थ्योरी ये है कि फोन हमको इतने बेहतर तरीके से समझता है कि भाई हम फ़ोन को नहीं बता रहे, फ़ोन हमको बता रहा है हमको क्या चाहिए, तो हमारे दिमाग में वो अपने थॉट जनरेट कर देता है। तीसरी एक और थ्योरी जो मेरी थ्योरी है, वो ये है कि हम बैनर ब्लाइंड होते हैं। दिन में हज़ारों एड्स देखते हैं पर याद नहीं रहती है। पर जैसे ही मैंने आपको अब ये बात बोल दी, और मुझे पता है होली चल रही है, इसके अराउंड कोई ना कोई ऐड चल ही रही होगी, तो मैंने आपको बोला कि आपको ऐड दिखाई देगी। आपको पहले भी दिखाई दे रही थी, बट मैंने जब आपको ये बोला तो आप उस ऐड पे रुकना शुरू हो गए। तो जो बैनर ब्लाइंडनेस थी वो खत्म हो गई। तो ये मेरी थ्योरी है। तो जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। तो यहाँ पर भी इस साइड पे भी सबमिनल, मतलब ऑडियो वाली फ्रीक्वेंसी वाले गेम के अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बहुत टाइम पहले मेरा मन किया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं जैसे ओके गूगल, हे सिरी, ये जो वाली चीजें होती है, ये मैं अपने बिजनेस यूज के अंदर करके देखूं। कोई है ऑडियो इंजीनियर, प्लीज मेरी हेल्प करना इसके अंदर। अ, हम किसी और फ्रीक्वेंसी के अंदर पीछे चलाएंगे कि हे गूगल सर्च साहिल खन्ना ऑन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब हिज चैनल, ऐसा कुछ पीछे चल रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली पीछे चल रहा है। तो क्या हो रहा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो और ऑटोमेटिकली गूगल ट्रिगर हो जाता है, या सीरी ट्रिगर हो जाता है। जादू। मतलब या फिर मैं आपको खेलने के लिए बोल रहा हूँ, अब देखो तुम्हारा सीरी चलेगा। तो मेरा मन था एक्सपेरिमेंट करने का। इसके लिए मेरे को कोई ऑडियो इंजीनियर चाहिए, कोई हेल्प कर सकता है तो मुझे बताना भाई, मेरे साथ में, कि क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और मुझे लगता है दिस इज पॉसिबल, ये हो जाएगा। और फिर हम और भी लेवल की एड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑल्दो अभी मैं लीगली बाउंड हूँ, मैं एड्स के ऊपर काम नहीं कर सकता। मतलब अपने लिए तो कर ही सकता हूँ, किसी और के लिए नहीं कर सकता। बाकी हुआवे ने ओपन एआई गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है एजेंटिक एआई स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, यूएस चाइना पार्टनरशिप देखने को मिल रही है एआई की दुनिया के अंदर। और मैं समझा रहा था हो क्या रहा है। अभी एआई 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 बहुत हो गया, अब ना थोड़ा एजेंटिक वाला बातें होनी शुरू होगी। अभी हमने ओपन क्लॉथ देखा था, अभी बहुत सारी चीजें आ रही है जो टास्क कर रही है। पहले एक चीज करती है, फिर उसके बाद दूसरा करती है, फिर तीसरा करती है, फिर चौथा करती है। अभी एजेंटिक वाला फ्लो आएगा, जो मैं बता रहा हूँ इस साल हम फोन के अंदर भी देखेंगे। मैं फोन को कुछ बोलूंगा, मेरे लिए वो काम कर देगा। अभी तक वो मुझे रिजल्ट देता था, अब वो रिजल्ट जो देगा उनमें से बेस्ट रिजल्ट ढूंढेगा और उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। तो ये साल उसी का होने वाला है। अब
ये कंपनीज चाह रही है कि भाई एक सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से सारे एआईज एफिशिएंट रहे। ये ना हो कि भाई हुआवे का कोई और आर्किटेक्चर चल रहा है, गूगल का कुछ और है, डैश का कुछ और है, और सबके सब अपनी अपनी पाइपलाइन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर एक ओपन सोर्स पाइपलाइन बना दी जाएगी, एक ओपन सोर्स तरीका बना दिया जाएगा, तो चीजें आसान हो जाएगी। इनका आइडिया ये है। बाकी एडोब की बात करके चले तो उन्होंने क्विक कट निकाला है भाई। ये भी एक तरह का एजेंटिक पाइपलाइन ही है जो कि वीडियो एडिट करने में मदद कर रही है। आपको वीडियो देनी है, उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट समझाना है मेरे को कैसी वीडियो चाहिए, अब बाकी सारी वीडियोस ढूंढेगा, उसमें से जो जो रेलेवेंट जहां पे लगेगी वो लगा देगा। भाई ये एडोब ही कर सकता है। मेरा भी थोड़ा सा एजेंटिक एआई बनाया है मैंने थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कैसा चल रहा है। अगर आप ये डेमो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने कुछ टेम्पलेट्स बना रखी है, मैं यहाँ पर वीडियो इंपोर्ट कर सकता हूँ, फिर वो टाइमलाइन पे दिखाई दी जाती है। फिर मेरे पास में एआई एडिट का बटन है, मैं एआई एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी वीडियो पर ऑटोमेटिकली कट लग जाते हैं, स्टॉक फोटोज, वीडियोस, टेम्पलेट्स वगैरह सबके सब लग जाते हैं। फिर मैं इसको रेंडर कर सकता हूँ और वीडियो को कम कर सकता हूँ। अभी ये थोड़े लेवल पे एजेंटिक है, बट अभी इसकी क्वालिटी रिफाइन करी जा रही है कि वो यूजेबल हो पाए, पर होने लग गया है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब एजेंटिक होने वाला, जो भी मजदूरी का काम था ना वो सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। बाकी कैनवा ने कैवेलरी और मैंगो एआई को एक्वायर किया और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है। अगर कैवेलरी की बात करके चले, 2D मोशन एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब एड्स वेड्स बनाने के लिए आपको जो 2D मोशन एनिमेशन चाहिए ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कैनवा, अगर आप समझोगे, कैनवा का बिजनेस मॉडल है कि एक ब्रांड का डिजाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, दैट आल्सो इंक्लूड्स एड्स। इन्होंने लैंडिंग पेज भी बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने एड्स भी कर दी, पीपीटी भी कर दी। तो ये अब ये एड्स वाले, वीडियो वाले उस फनल की तरफ ज्यादा काम कर रहे हैं। तो कैवेलरी को इसलिए किया गया, ये 2D मोशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खुद भी बना सकते थे पर टाइम लगता ना, ये जब ऑलरेडी करके बैठे हैं तो उसको ले लो। बाकी एक स्टेल्थ के अंदर कंपनी चल रही थी मैंगो एआई करके, जो कि रीएनफोर्समेंट वीडियो लर्निंग के ऊपर काम कर रही है। मतलब आप एक तरह से एआई को वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हो। नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, नहीं नहीं इस टाइम पे तो ये लगाता ना तो बेटर होता, ये करता तो ये बेटर होता। तो मतलब समझ लो उस लेवल का सिखाया जा रहा है। स्टेल्थ का मतलब वो अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, छुप के काम कर रहे हो और बना रहे हैं कुछ चीज। इन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया। तो कैनवा हमको जल्दी ही कुछ बड़े अपग्रेड्स लाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने वर्सेप्ट को खरीद लिया भाई। अब वर्सेप्ट है क्या? जो आपके कंप्यूटर के अंदर काम करेगा। सिंपल सी बात समझो, जो मैं एजेंटिक की बात कर रहा हूँ, वर्सेप्ट इनके एजेंटिक का एक लेयर होगा। इनकी एक ऐप होगी जिसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे, और वो एक तरह से व्हाट्सएप वाली ऐप होगी, इन्हीं की एपीआई से कनेक्ट होगी और आपके कंप्यूटर के अंदर के टास्क कर देगी। तो ये उसके लिए काम किया जा रहा है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने भी Inverso.io को खरीद लिया है। ये कंपनी के अंदर खाली एक ही बंदा काम करता था भाई, सिंगल पर्सन कंपनी थी और उसको एक्वायर कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं यही कह रहा हूँ कि सोलोप्रेन्योर्स और ये वाली कैटेगरी ऑफ फाउंडर्स हमको बढ़ते हुए दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ एआई। अब ये करते क्या है, ओपन सोर्स फोटोनिक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। फोटोनिक मतलब लाइट कैसे बिहेव करेगी। तो इनका लाइडर सेंसर आता है आईफोन के अंदर, कैमरास है, शायद स्क्रीन्स के अंदर भी कुछ चीजें उनको चेंज होती हुई दिखाई दे, सिर्फ एक लॉजिक की वजह से। अब लाइट कैसे बिहेव करेगी, रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, क्या होगा, वो सारा का सारा काम इसके थ्रू वो सीखते हुए दिखाई देंगे। पॉसिबिलिटी है कि शायद ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को नहीं हायर किया गया, एक्वायर किया गया, उस बंदे को हायर किया गया अपनी कंपनी में लाने के लिए। बाकी परप्लेक्सिटी वालों ने भी परप्लेक्सिटी कंप्यूटर निकाल दिया है, जो अगेन इनके कॉमेट ब्राउजर के अंदर काम करेगा और हमारे लिए टास्क करके देगा। मैं उसको बोलूंगा ये कर दे, वो वाला काम करके देगा, वही एजेंटिक वाली जो बात कर रहा हूँ। बट परप्लेक्सिटी की प्रॉब्लम यही है भाई, वो बाकी मॉडल्स के ऊपर रिलाई कर रहा है। यहाँ पे आपको ओपस 4.6 का रीजनिंग मॉडल, जेमिनी का रिसर्च, ग्रॉक स्पीड, चैट जीपीटी 5.2 कॉन्टेक्स्ट, नैनो बनाना इमेजेस, वीओ 3.1, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। सैंडबॉक्स के अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है, मतलब गुड है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, बट पहली बात तो एक मैक्स प्लान लेना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। धीरे-धीरे करके बाकियों के लिए रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। मेरे पास कभी सब्सक्रिप्शन होती थी इनकी, बट अब नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास बाकी सारी है तो मैं क्यों यूज़ करूँ इनको। बाकी Xiaomi की बात करके चले तो वो डबल डाउन कर रहे हैं भाई चिप्स और एआई सॉफ्टवेयर बिज़नेस के ऊपर। अभी अपनी खुद की चिप बनाई है उन्होंने। अभी तक बाकी कंपनीज़ की चिप खरीद के अपने फ़ोन में डालते थे, अभी खुद की चिप बना रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर $14.5 बिलियन R&D के ऊपर इन्होंने खर्च किया है और अपनी चिप बनाई है इन्होंने। तो इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद का हो गया, हार्डवेयर तो पहले ही खुद का था,
चिप्स भी इनकी खुद की होती हुई दिखाई दे रही है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी इनका होता हुआ दिखाई देगा। तो एक ही डिवाइस होगी जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल सब कुछ चलेगा और सारा एजेंटिक काम होता हुआ दिखाई देगा। ये उस विजन की तरफ जा रहे हैं। और मेरे को फिर लगता है कि इंडिया ने एमआई के ऊपर जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, ठीक है एमआई ने कांड किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, बट एमआई जो इंडिया छोड़ के गया है, कहने को इंडिया के अंदर मिलता है पर इंडिया से अब वो लॉन्च नहीं करता कुछ बड़ी चीजें, उसकी वजह से ना अपने को भी नुकसान देखने को मिलता है। एमआई एक लीडर हुआ करता था इंडिया के अंदर भाई, और उन्होंने बाकियों को आने दिया। और ये नहीं है कि चाइनीज का मार्केट शेयर नहीं है, चाइनीज प्लेयर का अभी भी मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। बाकी डीसी की बात करके चले तो उनका एक नया एआई फ्लैगशिप मॉडल आने वाला है, उसके प्रीव्यूज को हुआवे पे शेयर कर दिया गया है, एनवीडिया को नहीं दिया जा रहा। तो क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, अगर आप एमआई को देख लो, इनको देख लो, हुआवे को देख लो, सबका दिखाई दे रहा है कि ये सब के सब यूएस बेस्ड डोमिनेंस को छोड़ना चाहते हैं। खुद की चिप बनाएंगे, खुद के हार्डवेयर बनाएंगे। हुआवे पे क्यों गए? क्योंकि उनका खुद का आर्किटेक्चर चल रहा है ना, खुद के वो जीपीयूज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो कि सस्ते भी पड़ रहे हैं। ठीक है, साइज बड़ा हो सकता है, ऑपरेशनली उतने एफिशिएंट शायद ना हो, आपको मल्टीपल लगाने पड़े सेम पावर निकालने के लिए, बट ओवरऑल तो सस्ते पड़ रहे हैं ना। तो मजे की बात तो यही होने वाली है, जो इनका डीप सीक का नया मॉडल आएगा वो क्या होगा, क्योंकि भूचाल मचा पड़ा है अभी से, सब के सब रो रहे हैं, पहले लॉन्च होने से पहले से रो रहे हैं ये यूएस वाले। मैंने एंट्रोपिक को कभी रोते हुए नहीं देखा भाई। ओपन ए वाले तो रोते थे, एलॉन मस्क तो बचपन से रोते हुए आए हैं, बट मैंने कभी एंट्रोपिक को रोते हुए नहीं दिखाई दिया था। और वो भी रो रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा भाई डेटा चोरी कर रहे हैं, ये हमसे डिस्टिलेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो अनएथिकल है कि आप किसी की बनी बनाई खिचड़ी से निचोड़ के अपना सारा का सारा काम करा रहे हो। तो अनएथिकल है, बट गलत तो नहीं, कर तो रही है ना। इन्होंने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया यूएस वालों ने बहुत सारे चाइनीज गवर्नमेंट एसोसिएटेड कंपनीज को, बट चाइना वाले बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। बाकी चाइना वालों की बात करके चले तो उन्होंने टेक्निक डेवलप करी है जो कि लिक्विड को सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा सेकंड्स के अंदर। इन्होंने एक डेमो किया है जहां पर 0.6 सेकंड के अंदर एक लिक्विड एक हनीकॉम टाइप के स्ट्रक्चर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.6 सेकंड, मतलब अगर किसी ने 3D प्रिंटिंग सुनी है या देखी है तो बहुत टाइम लगता है भाई 3D प्रिंटिंग के अंदर। तो 3D प्रिंटिंग की जो एफिशिएंसी है वो स्पीड में ही होती हुई दिखाई देगी, और ये स्पीड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा चाइना वालों ने डायबिटीज को भी रिवर्स कर दिया है ह्यूमन के अंदर भाई। टाइप 2 डायबिटीज को इन्होंने करके दिखा दिया है। यहाँ पे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को बॉडी के अंदर डाला जा रहा है रीप्रोग्राम करके, और उसकी वजह से इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। बढ़िया भाई, बढ़िया। मतलब यार, मैं एआई ये ठीक है, बुराई कुछ भी करो, बट एआई ये टेक्नोलॉजी की वजह से बीमारियां सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ये दिस इज वेरी गुड। 5 साल में क्या क्या चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई देगी पता नहीं। शुगर सॉल्व हो गई भाई, मतलब डायबिटीज, हम तो इंडियन है ना, हम तो शुगर बोलते हैं, डायबिटीज सॉल्व हो गई भाई। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने पेंटागन एआई के यूज फॉर डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया है भाई। रिस्पेक्ट, मजाक नहीं कर रहा मैं, रिस्पेक्ट। आपने यूएस गवर्नमेंट को मना कर दिया कि भाई तुम मेरे टूल का मिसयूज नहीं कर सकते। इससे क्लियर दिखाई देता है कि ये कितने ऑनेस्ट है अपने एआई को लेके, कि भाई हम एआई बनाएंगे पर दुनिया को खराब नहीं करेगी उस एआई से। मतलब दिल जीत लिया, मतलब ऑल पहले से दिल जीता हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि इनके ओपस ओपस मॉडल का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी दिल जीत लिया। बाकी मेटा के पराठा के साथ भी ग्लासेस आ सकते हैं, ये मेरे पास में रेबन वाले हैं, ऐसी पराठा के साथ आते हुए दिखाई देंगे। कैमरा क्वालिटी बेटर होगी, क्या बेटर होगा नो आइडिया। मैं अपनी बताऊं तो मेरा रिव्यू क्या है, 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी प्रॉब्लम्स बोलूंगा मैं। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि लो लाइट में मजा ही नहीं है। ब्राइट लाइट इज गुड, ठीक है, लो लाइट में मजा नहीं है, ठीक है। एंटी फ्लिकरिंग उस लेवल पे काम नहीं करती है। स्टेबलाइजेशन बहुत बेहतर हो गई है पुराने वाले मॉडल से। एआई फुद्दू है, ठीक है। आइडियली इसमें ऑप्शन होना चाहिए मैं चैट जीपीटी जेमिनी से कनेक्ट कर सकूं। मैं इसको बोलता हूँ हे मेटा, ये एक्टिवेट हो गया है। अब मैं इससे थोड़ा सा बात करूंगा और थोड़ी देर के बाद में ये बंद हो जाएगा। अब ये सर्च मारने लग गया, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये सर्च मार रहा है कुछ, टू 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 चल रहा है मेरे कान के अंदर। तो ठीक है, पर मैं इसको अभी सोशल मीडिया की तरह यूज कर रहा हूँ। हे मेटा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एन एरर, एरर हैज अकर्ड, बताओ।
हे मेटा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अभी। अब मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हे मेटा स्टॉप रिकॉर्डिंग। हे मेटा अपलोड द लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी। यस, ठीक है, इसने मेरे से कंफर्मेशन मांगा और डाल दी स्टोरी। ये जो कन्वीनियंस है ये बहुत बढ़िया है, मतलब मैं कहूंगा मजा है इसके चक्कर में यूज कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, टाइम पूछ लेता हूँ कि जैसे अगर घड़ी भी बढ़िया कहीं पे बैठे पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो कई बार तो मैं पूछ लेता हूँ, हे मेटा व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। अभी 10:06 हो रहे हैं रात के, ये मेरे को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो कन्वीनियंस है इसमें मजा आ रहा है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इन चीजों के मजे है बस। बाकी एप्पल की बात करके चले तो उनका मैकबुक टच स्क्रीन आने वाला है भाई, इसी साल हमको देखने को मिलेगा। 14 इंच और 16 इंच में ओलेड आने वाला है। M6 प्रो और मैक्स चिप्स हमको देखने को मिलेगी। पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। इनका कहना है आईपैड की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, मतलब आईपैड वाले काम नहीं होंगे, बट टच होगा। क्या होगा पता नहीं भाई, मतलब अगर स्क्रीन पूरी खुल जाए, एकदम फ्लैट हो जाए तो टच स्क्रीन में मजा आता है। पर अगर ऐसी पड़ी रहती है तो फिर कुछ नहीं होता भाई, सही बता रहा हूँ। हमारे पास टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी थे, अभी भी है वैसे तो, एक क्रोमबुक पड़ा है, बट यूज नहीं होता वैसा। बाकी यूनिट्री की बात करके चले तो उन्होंने A2S कंपेनियन रोबोट शोकेस किया है। ठीक है भाई, डॉग जैसा दिखाई दे रहा है, वेट लिफ्ट कर सकता है, हमारे साथ में ट्रैवल कर सकता है, थोड़ा लोकल AI भी चल रहा है उसके अंदर। IP54 है, मतलब रेन प्रूफ तो कह रहे हैं ये, पर 54 इज नॉट ग्रेटेस्ट कि मैं इसको अपने साथ लेके कहीं जैसे दिखा रहे ट्रैकिंग पे बंदा जा रहा है, वो चीजें पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में। 8 कोर का CPU डाला गया है इसके अंदर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इंटीग्रेशन भी किया गया है। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट लेगा नहीं कोई। बाकी एक रिसर्च निकल के आई है जिसके हिसाब से 60% इंडियन कंपनीज कहीं ना कहीं AI का यूज कर रही है अपने किसी भी काम के अंदर। बहुत खतरनाक लेवल एडॉप्शन मान के चलूंगा मैं इस बात को, बहुत खतरनाक, मतलब 60% नंबर इज वेरी हाई। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात करके चले तो प्रोडक्टिविटी सर्विस कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ टाइम से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्टिविटी घटती हुई दिखाई दे रही है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये जो चीजें आ रही है इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी घट रही होगी। इकोनॉमी में बढ़ता हुआ दिखाई दी है प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने सुबह बेस को कर दिया है भाई बैन। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह बेस को यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये आपको एक तरह से एंटरप्राइज लेवल की सिक्योरिटी देता है और प्रीमियम मॉडल है। MVP लेवल पे सुबह बेस बहुत अच्छा काम करता है। मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है और वो लाइव है ऑलरेडी, उसके ऊपर मैं SEO से मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो भाई वो भी डाउन होते हुए दिखाई दिए है। बहुत ही स्लो पिछले कुछ टाइम से उसमें एक्सपीरियंस भी आ रहा था। तो जियो फाइबर, एक्ट फाइबर, एयरटेल सब पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में वो ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कई लोगों को भी एक्सपीरियंस ना आए, पर भाई बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने क्लाउडफ्लेयर लगा रखा है, इस चक्कर में काम तो बंद नहीं हुआ है, बट पूरा ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी कुछ चीजें होती थी वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। अब कहीं ना कहीं फायर बेस ही ऑल्टरनेटिव रह गया है, या फिर आप फिर पोस्टग्रेस या SQLite के ऊपर जाओ। बट मेन बात ये है, सुपाबेस का एक ओपन सोर्स मॉडल भी है जो कि आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो। वो शायद बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे सर्वर पे चल रहा है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।